कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक जेल से। हमारा सामना होता है लूथर से। लूथर इस जेल में कैदी है। वो किसी इंडिविजुअल से बातें कर रहा है। वो बातें करता हुआ बड़े फनी अंदाज में डिजी गिलेस्पी हैरिसन की कहानी को बयां कर रहा है। वो बता रहा है कि डिजी कितना शरारती हुआ करता था। डिजी 18 साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है जो कि टेक्सास के ऑस्टिन स्कूल में पढ़ता है। उसके दोस्तों के नाम है नोरा, कर्क और ग्लेन। इन सब ने मिलकर फन रॉक बैंड शुरू किया। इसका इन्होंने नाम रखा सबर्बन फंक। ये सभी वीडियो गेम्स के बड़े शौकीन हैं। इन्हें तो इसका नशा चढ़ चुका है। सभी रॉकी क्रीक हाई स्कूल को अटेंड करने जाते हैं। यहाँ भी ये बड़े फने अंदाज में पहुंचे हैं। इन सभी का यहाँ एडमिशन हो गया है। पहुंचते ही डिजी की नजर गई खूबसूरत लड़की पर। डिजी चला गया उसकी हेल्प करने। उस लड़की की कार ऑन नहीं हो रही। उसकी हेल्प करता हुआ डिजी लंबी लंबी डींगे हाँकता है। उसके सामने फ्लर्टिंग करता है पर उसकी दाल यहाँ गल नहीं पाती। डिजी जब यहाँ लाइब्रेरी में जाता है तब उसका मजाक उड़ाया जाता है। स्टार फुटबॉलर बार्कले भी यहाँ आता है। इतने में यहाँ टीना पहुँचती है। टीना डिजी को टच करती है। उसके टच करते ही डिजी के प्राइवेट पार्ट में उछाल आया। उसे यहाँ इरेक्शन हो गया। लाइब्रेरी के साथ यहाँ खड़े सभी स्टूडेंट डिजी का मजाक उड़ाते हैं। सब उस पर बड़े जोरों से हंस रहे हैं। डिजी को काफ़ी एम्बेरसमेंट हो रही है। बाद में लाइब्रेरियन के द्वारा डिजी के प्राइवेट पार्ट को ब्रेक कर दिया गया है। डिजी को सिंड्रोम डायग्नोज हुआ है। उसे अब स्कूल के काउंसलर के द्वारा मेडिसिन के लिए ले जाया गया है। डिजी के फादर भी यहाँ मौजूद है। डिजी के फादर से कहा गया है कि उन्हें डिजी के साथ हर लम्हा साथ रहना होगा। इस सिंड्रोम में डिजी अजीब अजीब हरकतें कर सकता है। ऐसे में डिजी के फादर का होना बहुत ज़रूरी है। डिजी को दवाइयाँ दी जा रही हैं। उसे डिजी अब और भी हाई हो गया है। मॉल में जब वो है तब यहाँ सभी के सामने हिटलर की तरह भाषणबाजी करता है। उसकी हरकतों की वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब डिजी को जेल में डाला गया है। यहाँ उसकी मुलाकात लूथर से हुई है। लूथर भी बड़ा फनी कैरेक्टर है। देखने में छोटा है पर उसकी हरकतें ऐसी है कि यहाँ का सारा स्टाफ उससे डरता है। लूथर यहाँ जो चाहे करता है। यहाँ लाइटर जलाकर वो सिगरेट पीता है। लूथर डिजी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ संभोग करने के लिए लड़कियों की ज़रूरत हो तो वो भी मिल जाएगी। तुम्हारी हर ज़रूरत का यहाँ ख्याल रखा जाएगा। लूथर से अब डिजी की दोस्ती हो गई है। लूथर डिजी को सिखा रहा है कि कैसे कूल बनते हैं। पहले तो उसे लटका कर उसके नीचे आग लगाई गई। इन तरीकों से डिजी को ट्रेनिंग दी जा रही है कूल बनने की। इन सब के बाद डिजी ने नया स्कूल ज्वाइन किया, ईस्ट हाईलैंड। यहाँ भी उसने कारनामा कर दिया। क्लासरूम का कैमरा लेते हुए बाथरूम की तरफ भागा। टीचर जो कि पॉटी पर बैठा है, डिजी इसकी लाइव टेलीकास्टिंग करने लगा। क्लासरूम में स्टूडेंट्स जब ये देखते हैं तब सब हंसते हैं। डिजी की इन हरकतों से उसे यहाँ की लड़कियाँ उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गई हैं। पर इन सब के बाद भी वापस डिजी को जेल भेजा गया है। लूथर उसे फिर से ट्रेनिंग देता है। बाद में जेल का स्टाफ खुद डिजी को स्कूल छोड़ कर गया है। यहाँ वो बड़े स्टाइल में चलता है। सब उसकी अदा पर फिदा हैं। डिजी के दोस्त देख रहे हैं कि डिजी अब कितना कूल हो गया है। सब उसके जैसा बनना चाहते हैं। यहाँ डिजी का सामना होता है कॉनर से। कॉनर इस स्कूल का डॉन है। कॉनर डिजी को उठाकर फेंक देता है। डिजी इसका बदला लेने जाता है पर जब वो उसे मार रहा है तब सभी स्टूडेंट्स यहाँ से चले गए। डिजी सबको दिखाना चाहता है कि उसने कॉर्नर की धुलाई की है। वो उसे घसीटता हुआ गैलरी में लाता है पर यहाँ भी कोई उसका ये कारनामा देखने वाला है नहीं। वो फायर अलार्म बजाता है ताकि सभी यहाँ इकट्ठा हो जाए और सब उसके हुनर को देखें। अंत में सब यहाँ इकट्ठा होते हैं। डिजी दिखाता है कि उसने कॉर्नर का क्या हाल किया है। अब उसकी वाहवाही हो रही है। सब उसके दीवाने हो गए हैं। यहाँ की हेड चीयर लीडर डेनियल पहले तो कॉर्नर को लाइक करती थी पर अब वो डिजी पर जान छिड़कने लगी है। डेनियल की फ्रेंड कोर्टनी भी अब डिजी को पसंद करने लगी है। वो डिजी को आज रात की पार्टी में बुलाती है। डिजी यहाँ स्टाइल में जाना जाता है। अपने दोस्त के हार्ली डेविडसन को लिए वो पार्टी में पहुँचा है। बाइक की तो ऐसी की तैसी हो गई पर डिजी बड़े स्टाइल में पार्टी में पहुँचता है। कॉर्नर को विश्वास नहीं हो रहा कि सभी लड़कियों की नज़र उसे छोड़कर डिजी पर टिकी है। कोर्टनी डिजी को अलग रूम में ले जाती है। वो उसके साथ संभोग करना चाहती है पर डिजी उसे यहाँ के छप्पर पर ले जाता है। दोनों यहाँ साथ में बैठे हैं। दोनों आपस में रोमांटिक बातें करते हैं। कोर्टनी फिर से संभोग की इच्छा जाहिर करती है
पर डिजी ये कैसे बताए कि उसका प्राइवेट पार्ट अब है नहीं, वो ब्रेक हो चुका है। वो यहाँ से अपनी इज्जत बचाते हुए निकलना चाहता है। इसके बाद बड़े स्टाइल में डिजी इस पार्टी से निकलता है। वो निकला तो था बाइक पर उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो घर पहुंचा है साइकिल पर। उसके फादर उसे कहते हैं कि अब वो ये घर बेच रहे हैं। डिजी को इलाज की ज़रूरत है और पैसे उनके पास है नहीं, अब ये घर बेचना ही पड़ेगा। इसके बाद ये बाप बेटे ट्रेलर पार्क में रहने लगे हैं। कुछ दिनों बाद फुटबॉल टीम्स का टूर्नामेंट होने वाला है। डेनियल चाहती है कि उसका स्कूल भी इसमें पार्टिसिपेट करे, पर कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। डेनियल डिजी से कहती है कि डिजी को कुछ करना होगा। डिजी सभी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए जनरल पैटर्न बनकर सबको मोटिवेट करता है, सबको स्पीच देकर इस टूर्नामेंट के लिए उकसाता है। इस तरह स्कूल की टीम पार्टिसिपेट करती है। डिजी के मोटिवेशन से टीम जीत गई। सालों में स्कूल की ये पहली जीत है। अब स्कूल के कोच और प्रिंसिपल डिजी पर फिदा हैं। उसे अब आने वाले होम कमिंग डांस को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा दिया गया है। अब तो डेनियल ने भी कॉर्नर को डम कर दिया है। अब वो डिजी की गर्लफ्रेंड बन गई है। अपनी पॉपुलैरिटी से डिजी कॉर्नर को कन्फ्रंट करता है। डिजी और डेनियल मिलकर स्कूल टीम को मोटिवेट करने का काम करते हैं। इनकी स्कूल टीम और भी मैचेस जीतती है। इनका स्कूल अब स्टेट लेवल पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ये इस मैच को भी जीत गए हैं। बागले को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो डिजी को मारने जाता है, पर यहाँ के स्कूल स्टूडेंट डिजी के बचाव में आते हैं। सभी बागले पर अटैक करते हैं। जब सबने धुनाई कर दी बार्कले की और जब सब चले गए, तब कॉर्नर यहाँ आता है। वो बार्कले को ज़मीन से उठाता है। दोनों मिलकर अब डिजी को हराना चाहते हैं। होमकमिंग डांस में डिजी का बैंड परफॉर्म करने वाला है। रॉकी क्रीक स्कूल के स्टूडेंट्स और बार्कले और साथ में कॉर्नर मिलकर डिजी के बैंड की परफॉर्मेंस को ख़राब करना चाहते हैं। सबने डिजी के लिए ट्रैप बिछा दिया है। यहाँ ये डिजी की वीडियो चलाते हैं जब डिजी रॉक क्रीक स्कूल गया था। लाइब्रेरी में उसके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन हुआ था, फिर लाइब्रेरियन ने उसके प्राइवेट पार्ट को ब्रेक कर दिया था। इन सब से अब डिजी की बड़ी बेइज्जती हुई है। उसका सीक्रेट यहाँ ओपन हो गया है। डेनियल पहले तो गुस्सा हुई, पर बाद में वो डिजी को माफ़ कर देती है। डिजी की हेल्प करने के लिए यहाँ लूथर आता है और इस तरह समहाउ डिजी की इज्जत बच गई। डेनियल डिजी के पास आती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अंत में लूथर इस कहानी को फिनिश करता हुआ डेविड से बातें कर रहा है। डेविड को वो सारी कहानी बयां कर रहा है। डिजी और डेनियल हॉर्स राइडिंग करते हुए सनसेट की दिशा में जा रहे हैं और ये फिल्म यहीं